आइए सुनते हैं सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा रोशन बाब, सफ़र शाम से वापसी के बाद। सफ़र शाम ख़त्म हुआ, काफ़िला मक्का वापस लौट आया, मगर ये वापसी एक आम वापसी न थी। वो नूरानी बच्चा जिसे एक राहिब ने पहचान लिया था, अब अल्लाह की ख़ास हिफाजत में मक्का की गलियों में पल रहा था। हज़रत अबू तालिब हर लम्हा मुहतात थे कि ये अमानत दुनिया की नज़रों से महफूज रहे। वक्त गुजरता गया और वो बच्चा नौजवानी की दहलीज पर कदम रखने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराईं, खामोश वादियों में तन्हाई के सबक सीखे, सब्र, बुर्दबारी, जिम्मेदारी। मक्का वालों ने देखा कि ये नौजवान न झूठ बोलता है न धोखा देता है। हर जबान पर एक ही नाम था, अस-सादिक, अल-अमीन। लोग अपना माल बिला खौफ व खतर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द करने लगे। फिर एक दिन इंसाफ की सदा बुलंद हुई। एक मजलूम के हक में हल्फुल फुदूल का मुआहिदा हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल के साथ खड़े नजर आए। ये सब नबूवत से पहले की तैयारी थी। ये सब इस अजीम जिम्मेदारी का पेश खैमा था, क्योंकि अल्लाह जिसे चुन लेता है उसे पहले किरदार में कामिल बनाता है। और बहुत जल्द मक्का की इन्हीं पहाड़ियों में एक और राज आसमान से ज़मीन पर उतरने वाला था। सीरत नबवी के चौथे बाब के लिए हमसे जुड़े रहिए।